Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel. So guys, in this video I am going to discuss part of a speech which is called grammar. So guys, ग्रामर का पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का कितना टाइप होता है? तो पार्ट ऑफ स्पीच का 9 टाइप्स होता है। तो वो सारे टाइप्स को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। पहला टाइप कौन सा है? नाउन है। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच का फॉर्मेट क्या है। तो यदि हम लोग बोलेंगे कि पार्ट, यहाँ पे क्या होना चाहिए? पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट मतलब जो होता है वह भाग होता है और हिस्सा दोनों होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग देखेंगे, ऑफ मतलब क्या होता है? तो ऑफ मतलब क्या होता है, और स्पीच मतलब क्या होता है? स्पीच जो भाषा देता है, भाषण देता है। तो स्पीच मतलब भाषा होता है और हम लोग इसको वाक्य बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या निकल कर आ गया? देखिए कि भाषा का हिस्सा और फिर सेंटेंस वाक्य का भाग। तो इसलिए हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग कवर करते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ग्रामर को जो मेन पार्ट है वह क्या है? तो पार्ट ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले हम लोग को सीखने का रहता है नाउन, कि नाउन जो है वो क्या है। तो नाउन जो से एक प्रकार का नेम है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड इज नाउन। नेमिंग वर्ड क्या है? नाउन है। आप किसी का भी नाम रख देते हैं, जैसे कि आप नाम रख लीजिए किसी का। यदि हम लोग कहते हैं यहाँ पे राम, लिखते हैं क्या? राम हो गया। और सिटी का नाम, सिटी का भी नाम लिख लो, कुछ भी। रांची हो गया, पटना हो गया, कुछ भी लिख लो, जिसका भी नाम हो कुछ भी लिख लो, कहीं भी नाम है तो नाउन है। नेमिंग वर्ड इज नाउन। तो नाउन किसके लिए बना? यानी कि जितना भी नाम है, नाउन इज नाउन, यानी कि नेम इज नाउन। तो हम लोग कह सकते हैं कि नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग समझते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन जो से क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, और नाउन को बोलते हैं हिंदी में संज्ञा। तो अब हम लोग समझते हैं कि प्रोनाउन जो इसे क्या है। तो प्रोनाउन को जो यूज किया जाता है नाउन के बदले किया जाता है, जैसे कि इट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। तो नाउन के बदले किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन को। कैसे यूज करते हैं अब समझिए। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जैसे कि राम इज ईटिंग मैंगो। राम जो सो आम खा रहा है। राम जो से आम खा रहा है। तो राम जो से है क्या यहाँ पे? राम जो से नेम है, तो नेम क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। ईज के बाद क्या लगा है? ईटिंग। तो ईज जो है सो हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक इसी प्रकार से ईटिंग जो से क्या है? या मेन वर्ब है। और मैंगो जो से क्या है? मैंगो क्या है? मैंगो आम है, तो एक प्रकार से नाम है। तो नाम ले लिए तो क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन यहाँ क्या सेंटेंस बना रहे हैं ग्रामर में, तो सब्जेक्ट में कौन आता है? नाउन आता है और प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि प्रोनाउन, तो ठीक इसी के जगह यदि राम इज ईटिंग मैंगो, ठीक इसी के जगह हम लोग यूज करेंगे क्या? ही इज ईटिंग मैंगो।
वह आम खा रहा है। तो उसका नाम के बदले जो वर्ड यूज करते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि बोलते हैं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो मेरा नाम सुनील है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सुनील इज टीचिंग यू, सुनील तुम्हें पढ़ा रहा है। बोलेंगे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो सुनील के बदले क्या यूज किए हैं? आई यूज किए। तो आई जो है क्या है? प्रोनाउन है। तो नाउन के बदले किसको यूज करते हैं? प्रोनाउन के। राम और सीता, तो राम और सीता ये क्या है? नाम है। नाम के बदले हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। तो बोलेंगे जब दो आदमी है तो बोलेंगे वे लोग। क्या बोलेंगे? वे लोग। तो ये दे जो ऐसे क्या है? प्रोनाउन है। दे जो ऐसे क्या है? प्रोनाउन है। तो नाउन के बदले हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं कि जब नाउन के जगह कोई सा भी वर्ड यूज किया जाए उसी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तीसरा है वर्ब। तो वर्ब मतलब क्या होता है? एक्शन, यानी कि वर्क, काम होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं राम इज ईटिंग मैंगो। राम इज ईटिंग मैंगो नाउन हो गया। क्या ये काम है? राम काम तो नहीं है। इज मतलब है, क्या काम है? नहीं। ईटिंग मतलब क्या होता है? खा रहा है। ईट मतलब खाना होता है, और ईट का जो फोर्थ फॉर्म होता है वर्ब का वो ईटिंग होता है। तो ईट मतलब क्या? काम कर रहा है, खाना पीना गाना हंसना सोना, ये सब क्या है? काम है। आप कुछ भी कर रहे हो वो क्या है? काम है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ईटिंग जो है सो क्या है? ये वर्ब है, मेन वर्ब। जैसे कि यहाँ लिखे हैं ईटिंग जो है क्या है? मेन वर्ब। यानी कि हमारे वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी खाने पीने के लिए, जितना भी काम करने के लिए वर्ड यूज करते हैं वो सभी वर्ब का लाता है। तो राम इज ईटिंग मैंगो, तो ईटिंग जो इससे क्या है? वर्ब है। स्लीप मतलब सोना, जैसे कि राम इज स्लीपिंग, स्लीप मतलब सोना। गोइंग मतलब जाना, तो गो जो से क्या है? एक प्रकार का वर्ब है, यानी कि काम करने वाला सब क्या है? वर्ब है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ब किसे कहते हैं। अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषता, तो जिसे बोलते हैं खासियत। जैसे कि यहां ले लेते हैं खासियत। यहां पे लिखा है कि पेन इज गुड। पेन जो से क्या है? नाम है। तो नाउन जो से क्या है? नेम है। नाउन क्या है? नेम है, यानी कि नेम को नाउन कहते हैं। तो पेन इज गुड, पेन जो से क्या है? अच्छा है। तो जब किसी के बारे में उसका खासियत बताते हैं, उसका क्वालिटी बताते हैं कि कैसा है, पेन लाल है, हरा है, नीला है, पीला है, तो हो गया उसका खासियत। अच्छा है, खराब है, तो क्या हो गया? उसका क्वालिटी हो गया। तो एडजेक्टिव जो है वह उसका क्वालिटी के बारे में बताता है, विशेषता के बारे में बताता है कि वह कैसा है। जैसे कि पेन इज गुड, पेन जो इसे अच्छा है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे पेन इज वेट, पेन जो इसे खराब है। तो क्या होगा? उसके बारे में विशेषता क्या बता रहा है? पेन जो इसे खराब है। यदि बोलेंगे पेन इज रेड, पेन जो है सो लाल है, तो उसका विशेषता बता रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जिसे हम लोग क्वालिटी, यानी कि कौन क्या है, कैसा है, उसके बारे में बताना, वो हमारा क्वालिटी कहलाता है, जिसे एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। अब अगला वर्ड है एडवर्ब। तो एडवर्ब जो से ये क्या है? तो यह विशेषता का विशेषता बताता है। एडवर्ब जो है वह क्वालिटी का क्वालिटी बताता है, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं।
जैसे मान लो कि पेन इज वेरी गुड। पेन जो से सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पेन जो से अच्छा है, तो ये क्या हो गया, गुड जो से क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। पेन जो है वो अच्छा है, पेन इज गुड, पेन इज रेड, पेन लाल है, तो कौन सी हो गया, एडजेक्टिव में हो गया। लेकिन जब एडजेक्टिव के पहले जो वर्ड यूज करेंगे उसी को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं, और एडवर्ब का काम होता है कि विशेषता का विशेषता बताना, उसी को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। जैसे कि हम लोग समझते हैं पेन जो है अच्छा है, कितना अच्छा है, खराब है कि ज्यादा खराब है, कम खराब है, तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेन इज वेरी गुड। पेन जो है वो बहुत अच्छा है, अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा है, तो ये हो गया उसका एडवर्ब। एक वेरी आ गया, क्या आ गया, एडवर्ब हो गया। अब देखते हैं कि पेन जो इससे कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो विशेषता का विशेषता बताएगा उसी को हम लोग एडवर्ब के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इसी प्रकार से यहाँ पे कि पेन इज वेरी रेड। पेन का कलर जो है, पेन जो है बहुत लाल है, बहुत लाल है, तो उसका विशेषता जो से और बढ़ गया। पहले लाल था लेकिन अब बहुत लाल हो गया, तो उसका विशेषता यानी क्वालिटी के बारे में और क्वालिटी लगाना, उसी को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। तो पेन जो है सो बहुत लाल है, तो एडवर्ब में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल्स की ओर। तो आर्टिकल्स में होता क्या है, आर्टिकल्स में तीन आर्टिकल्स होता है, ये होता है, एन होता है और दा होता है। तो इसका यूज हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पे बता देता हूं कि अल्फाबेट में जो होता है सो 5 अल्फाबेट क्या होता है, वोवेल होता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होता है, वोवेल होता है, वोवेल्स होता है। उसके बाद सारी वर्ड जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो हम लोग यदि बोलने का रहता है, ये सब वर्ड के पहले कोई सा भी वर्ड बोलेंगे, यदि स्टार्टिंग में ए है तो उसके पहले हम लोग एन लगाएंगे, जैसे कि एन एप्पल, ये लगाएंगे, ठीक है। यदि है बुक, किताब, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, या बुक, इसके पहले ए लगाएंगे। अब कुछ चीज यदि हम लोग को स्पेशल दर्शाने का रहता है, वहां पे हम लोग दा का यूज करते हैं। लेकिन ये दा जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है दो है। दा का प्रोनाउंसिएशन जो है सो दी भी बोलते हैं और इसे दा भी बोलते हैं। तो दी कब बोलते हैं, दा कब बोलते हैं। तो यदि वोवेल के पहले है, यानी कि ए 5 वर्ड से पहले यदि आता है तब इसे दी बोलते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट के पहले दा ये आता है तो इसे द प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे कि दी एलिफेंट, यहाँ पे लिखेंगे एलिफेंट, हाथी। तो आर्टिकल से कौन है, द है, तो इसको यहाँ पे दी बोलेंगे, क्योंकि वोवेल वर्ड के पहले यदि द यूज करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वह क्या होता है, तो एलिफेंट के यदि दी है तो इसका बी एलिफेंट बोलेंगे। आप लोग याद रखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन जो इसको करेंगे दी करेंगे, दी एलिफेंट, दी अम्ब्रेला। ठीक इसी प्रकार से दी द बुक, द रेड,
द रेड। तो इस प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कहाँ पे दा बोलते हैं, कहाँ पे दी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हम लोग आर्टिकल के बारे में समझ गए हैं कि आर्टिकल जो होता है सो 3 टाइप का होता है, ए होता है, एन होता है, दा होता है। दा का प्रोनाउंसिएशन जो होता है सो 2 टाइप्स का होता है, दी होता है और दा होता है। तो कहाँ पे हम लोग दी बोलते हैं और कहाँ पे हम लोग दा बोलते हैं ये भी समझ गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रीपोजिशन की ओर। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो होता है यह क्या बताता है, तो चलिए समझते हैं। यह हमेशा जो प्रीपोजिशन जो होती है वह हमेशा प्लेस के बारे में बताती है कि उसका जगह क्या है, स्थिति क्या है, उसी के बारे में बताता है। प्री मतलब जो होता है वह पहले होता है और पोजीशन मतलब जो होता है वो स्थिति होता है। प्री मतलब जैसे कि ऑन द टेबल, जैसे कि बॉल इज ऑन द टेबल। तो टेबल जो से क्या है, नाउन है, यानी कि नेमिंग वर्ड नाउन कहते हैं। हम लोग वो बाद में समझेंगे कि नाउन का भी 5 प्रकार होता है। कॉमन नाउन होता है, वो सब होता है, प्रॉपर नाउन होता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ये कंप्लीट कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बॉल मतलब गेंद जो है इज ऑन द टेबल, किस पर है, टेबल पर है। तो प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है, प्री मतलब पहले होता है और पोजीशन मतलब स्थिति होता है। जैसे कि वे साइड मेरी बगल में, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने में, अहेड आगे, वे साइड पीछे, बिहाइंड पीछे, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन जो होती है वो हमेशा प्लेस के बारे में बताती है, कहाँ पे है, ऐसा ऊपर है, नीचे है, सब प्लेस के बारे में बताती है। तो ये जो है सो क्या है, ये प्रीपोजिशन वर्ड है। ऑन जो से क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड है। ये टेबल जो इसका स्थिति बता दिया कि गेंद जो से कहाँ पे है, तो टेबल पे है, टेबल पर है। तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। अब देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन होता है क्या है, तो कंजक्शन जो होता है वह एडिंग वर्ड है, जो जोड़ने का काम करता है। तो एडिंग वर्ड इज कंजक्शन, यानी कि जोड़ने वाला वर्ड जो है वो कंजक्शन है। जैसे कि मैं और तुम कॉलेज जाऊंगा, मैं और तुम कहाँ पे जाओगे, कॉलेज जाओगे। आई एंड यू विल गो टू कॉलेज, मैं और तुम कॉलेज जाओ। तो ये हो गया कंजक्शन। ये कौन जोड़ने का काम कौन किया, एंड किया, ये हमारा हो गया कंजक्शन। तो जितना भी वर्ड जोड़ने का काम करती है उसे हम लोग कंजक्शन के नाम से जानते हैं। अगला वर्ड है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है क्या है, तो ये होता है हाव भाव, जिसे हम लोग बोलते हैं इमोशन। कैसा उसका हाव भाव है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कि उसका साइन आता है, ये वाला क्वेश्चन मार्क आता है, ये वाला आता है, हाव भाव कैसे पता चलता है, उसी को हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ मज़ेदार टॉपिक पर। तब तक आप लोग को बाय बाय, और आप लोग भी ध्यान रखना।